हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। तो सभी लोग अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध कर ही रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपको आज की इस वीडियो में मैं गरुड़ पुराण से संबंधित अध्याय वाइज इसका सारांश को बताने वाला हूं, जो कि जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल और यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बताइए कि जानकारी अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करती है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे बताइए और आप सभी को पता ही होगा कि ये जो गरुड़ पुराण की पुस्तक है, ये जब कोई मृत्यु के समीप होता है या फिर किसी के मरने के बाद सुनी और सुनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने इसको कभी ना तो कभी पूरा सुना होगा, ना ही कभी पूरा पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि इन दिनों में आपको इसके अध्याय वाइज चैप्टर का सारांश अवश्य बताना चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको इसके अध्याय वाइज इसका सारांश बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक समय प्रातःकाल हवन आदि कृत्यों से संपादित करके और उनका संपादन करके सभी मुनियों ने सत्कार करके आसन पर विराजे सूत जी महाराज से आदरपूर्वक पूछा, हे महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उससे क्लेश विनाशक साधनों तथा इस लोक पर परलोक क्लेशों यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, तो आप हमें उसका वर्णन कीजिए। तो उस पर सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्मजनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों को संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। एक समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनतापूर्वक गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब मैं भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं वो नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है, जिह्वा प्राणी के वश में है तो भी लोग नरकों में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। इस पर भगवान श्री विष्णु बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह हैं। हे तार्क्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्तियों को प्राप्त हैं तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत हैं, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातनाओं को प्राप्त करते हैं, तुम उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि मानसिक रोग और व्याधि यानी कि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उससे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला तथा मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक ही दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है
और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती हैं, उससे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से गुर 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 से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न अपने स्वजनों अपने परिवारजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर रहने वाला अजितेंद्र व्यक्ति रोते बिलखते हुए बंधु बांधवों के बीच उत्कृष्ट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वे लोक परलोक को एकत्र में देखने लगता है। अतः चकित होकर वे कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विफल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती हैं और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा उस व्यक्ति को होती है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उलगने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अद्धोद्वार यानी कि गुद्दा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत उसके समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणप्राशन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पांचों से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार से ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधिकों को ले जाया जाता है। इस प्रकार ले जाए जाते हुए वह उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। नरक के भय का पुनः वे बार बार उसके सामने वर्णन करते हैं और यमदूत कहते हैं, हे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वे जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता हुआ यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वे कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग की ओर चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु से संतप्त होते हुए और यमदूतों द्वारा पीठ पर कोड़े पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुकों से पूर्ण तथा विश्राम रहित जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकी यातनाओं को भयंकर देखकर वे व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग यमदूतों के साथ पुनः इस लोक यानी मृत्यु लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बुद्ध वे जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांधे दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता रहता है। हे तार्क्ष्य, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उसे नास्तिक को तृप्ति नहीं होती, तो भी उसको नास्तिक की तृप्ति नहीं होती है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य किए गए श्राद्ध, दान,
तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं है। अतः पिंडदान का भोग करने पर वे भी क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में ही जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता है वे प्रेत रूप लेकर कल्प पर्यंत विरजन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता है, और जब तक पापी जीव यातनाओं को भोग नहीं लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। हे पक्षीराज, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करें। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रत्येक देह के 5 पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं तथा तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बनता है, यानी कि जो 9 दिनों तक पिंड दिया जाता है उससे उस प्रेत को एक अलग योनि का शरीर मिलता है और 10वें दिन उसमें बल्कि प्राप्त होती है। हे खगराज, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, यानी कि जो शरीर जला दिया जाता है उसके बाद जो पिंड दिया जाता है 9 दिन तक, उन पिंड से उस मृत व्यक्ति को पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों को फलों को भोगता हुआ जाता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, यानी कि मृत व्यक्ति को सिर मिलता है। दूसरे दिन के पिंड से उसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन और स्कंद यानी कि कंधे तथा तीसरे दिन के पिंड से उसका हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से उसका पृष्ठभाग, पीठ और 5वें दिन से नाभि तथा 6ठे दिन और 7वें दिन के पिंड से क्रमशः कमर और गुवान उत्पन्न हो जाते हैं। 8वें दिन के पिंड से उरु यानी कि जांघें और 9वें दिन के पिंड से जानू यानी कि घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृष्णा यानी कि भूख और प्यास ये दोनों भी जागृत हो जाती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे पक्षीराज, वैतरणी को छोड़कर यानी कि यम मार्ग में मिलने वाली नदी को छोड़कर यमलोक मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है, यानी कि यम मार्ग की जो टोटल डिस्टेंस है वो 86,000 योजन के बराबर बताई गई है। योजन का जो कन्वर्जन है किलोमीटर में वो मैं आपको कभी किसी और दिन करके बता दूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है, यानी कि रात और दिन को मिला के जो प्रेतात्मा होती हैं वो 247 योजन तक चलती हैं। और मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों यानी कि यम मार्ग के बीच में जो पुर आते हैं वो कुछ 16 हैं, जिनके नाम है सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वृद्धापदूर, दुखपदूर, नानक्रंदपदूर, सुतृप्त भवन, रौद्रपुर, पर्यवर्षणपुर, शिडारपुर तथा बहुबितिपूर्वक पार को करके इनके आगे यमपुरी धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते पर हाहाकार करता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को इसी मार्ग से होते हुए जाता है। तो ये था दोस्तों गरुड़ पुराण का पहला अध्याय, जिसमें ये बताए गए हैं कि किस प्रकार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो किस प्रकार उसका अच्छा खासा पुष्ट शरीर एकदम से रोगों से ग्रसित हो जाता है और उसको किस प्रकार शारीरिक और पीड़ा होना शुरू हो जाती है, और जब उसको यमदूत जब उसको लेने के लिए आते हैं तो किस प्रकार की यातनाएं उसके शरीर में होती हैं, क्या क्या क्रियाएं उसके शरीर में होती है, और ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर उसके बाद उसके देह को जला देने के बाद जो 9 दिन तक पिंडदान जो किया जाता है उस पिंड से उस मृत व्यक्ति को किस प्रकार एक दूसरी योनि का शरीर मिलता है, जिससे कि वो यम मार्ग की यातनाओं को झेलता हुआ यम लोक की तरफ बढ़ता है
उन सब का वर्णन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में ये भी एक खास बात आप सभी लोगों को और मुझे भी जानने को मिली कि जो लोग ये पूछते हैं और जो लोग ये बताते हैं कि देह आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना ही कोई डुबो सकता है, ना ही कोई काट सकता है, आत्मा को ना तो भूख लगती है ना ही प्यास लगती है, तो फिर जब शरीर यहीं जल जाता है तो आत्मा को यमलोक में वो लोग यातनाएं कैसे देते हैं। ऐसा मेरे को बहुत सारे लोगों ने भी सवाल पूछा था और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर डिबेट भी करते हैं और ये बात सही भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज्ञान नहीं होता है और वो लोग फिर इसका जवाब नहीं दे पाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं ये बोल देते हैं कि देखो तुम्हारे शास्त्रों में आधा अधूरा ज्ञान है। तो उनको ये बात आप जब भी अगर आपको कुछ लगे कि यार ऐसा कोई बोल रहा तो उनको आप अवश्य बताएं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी देह का तो अंतर्दृष्टि हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो 9 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उस पिंडदान से उस मृत व्यक्ति को किस प्रकार एक अन्य योनि का शरीर मिलता है और उसी शरीर से उसको वो सारी यातनाएं दी जाती हैं यम मार्ग की जो उसने अपने कर्मों के अनुसार की होती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इसी के साथ आज का ये गरुड़ पुराण का पहला अध्याय समाप्त होता है। मैं दूसरा अध्याय भी आपको बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, उसको भी आप पूरा सुनना, पूरा देखना और हो सके आपको थोड़ा सा इसको सुनने और पढ़ने में डर सा लगे, थोड़ा सा आप डर जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ नॉलेज वाइज आपका ज्ञान बढ़े, इसलिए आप इसका स्मरण एक बार अवश्य करें। बाकी अच्छे कर्म करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और आपका दिन शुभ हो। अपने पिंडदान जो आपके श्राद्ध हैं वो करते रहें और सभी पूर्वजों सभी पितरों से विनती करें कि उनको आप जो भी अर्पित करें मन से अर्पित करें और उनको वो अवश्य प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।